बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये फ्रेसेस आपका एक्सरसाइज में आपको यूज़ होगा। तो x approaches zero means that x approach zero mathematical symbolically x approach zero, x is very close to zero, does not mean that x equal to zero। यानी x approach zero का मतलब exactly x zero नहीं है, वो अप्रोच करता है ज़ीरो को, यानी x ज़ीरो के करीब करीब होगा, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगा। यानी x इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन दैट x इज एक्चुअली ज़ीरो, बट x approach zero does not mean that x is equal to zero, x is very close to zero। तो हम इसके एग्जाम्पल ली है कि 1/2 1/, एक सीक्वेंस हमने ली है। अब यहाँ स्टूडेंट आप देखें कि x कम हो रहा है और n की वैल्यूज़ बढ़ रही है, यानी 2 3 4 और यहाँ तक कि n तक। अब अगर आप यहाँ n अप्रोच इन्फिनिटी करवा दें, x अप्रोच क्या हो जाएगा, ज़ीरो एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। यानी n को अप्रोच हम इन्फिनिटी करवा दें तो x किसके करीब हो जाएगा, यानी x किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो के। तो ये x अप्रोच ज़ीरो का मतलब है। अब आपका जो सेकंड फ्रेज यूज़ होगा एक्सरसाइज 1.3 में, x अप्रोच इन्फिनिटी, सिम्बॉलिकली हम x अप्रोच इन्फिनिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि x इन्फिनिटी के इक्वल है, क्योंकि x इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो फंक्शन तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन अनडिफाइन तो हमें चाहिए ही नहीं, तो फंक्शन को हमने डिफाइन करना होता है। तो x अप्रोच इन्फिनिटी मीन दैट कि x इन्फिनिटी के करीब करीब है, क्लोज टू इन्फिनिटी बट नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने एक सीक्वेंस लिया 1 10 100 1000। अब यहाँ हम इसको हम पावर्स की शेप देंगे, 10 और 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, इस सो ऑन n। अब अगर एज n अप्रोच इन्फिनिटी, क्योंकि n बढ़ रहा है तो x भी n इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज होगा। तो अगर n को हम अप्रोच इन्फिनिटी करवा दें तो x भी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब ये आपका फ्रेज है। अब x अप्रोचेस टू a कोई नंबर होगा आपका, कोई स्केलर नंबर। अब x अप्रोचेस a मींस दैट x इज नॉट इक्वल टू a, यानी a के करीब नहीं है x, तो बट डिफरेंट नंबर फ्रॉम a, फ्रॉम बोथ लेफ्ट टू राइट। अब x अप्रोच a, x माइनस a बिकम स्मॉलर, यानी ये स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा, बट नॉट इट्स मीन दैट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। x माइनस a मीन दैट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो किसी एक ख़ास एक नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, फ्रॉम बोथ लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी होगा, लेकिन x माइनस a बिकम स्मॉलर, ये स्मॉल होता जाएगा लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट, ये फ्रेसेस आपके एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ हुए हैं। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन इन ओपन इंटरवल। हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन दैट, इस एग्जांपल से आपको बताऊंगा। अब यहाँ हम ओपन इंटरवल लेते हैं 1 3, ये 1 और 3 मैंने एक ओपन इंटरवल लिया। अब नियर द नंबर ए हमारा नंबर क्या है, 2। ए नंबर क्या है हमारा, 2। मैंने एग्जांपल के साथ इसको डिफाइन करूंगा। ए नंबर है हमारा 2, और ओपन इंटरवल हमने क्या ले लिया, 1 और 3। और याद रहे कि वो लाजमी वो नंबर 2 नहीं होना चाहिए, वो ओपन इंटरवल मीन्स दैट कि 1 and 3 इज नॉट कंसिस्टिंग इन दिस सेट। तो नियर द नंबर ए हमने 2 कह दिया। अब कहते हैं इफ x अप्रोच a, कि x वो नंबर a हमने 2, x अप्रोच किसको करेगा, 2 को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट मीन कि वो अप्रोच करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और राइट मीन इंक्रीज कर जाएगा। अब वो जो फंक्शन होगा, वो जब x अप्रोच a करेगा तो वो एक ख़ास किस्म का नंबर हमारे पास आएगा, और जिसको हम कहेंगे L, यानी लिमिट ऑफ f ऑफ x। यानी अब अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोच टू क्या नंबर है हमारा, a है, और उस फंक्शन, यानी फंक्शन हमारा किस तरह का है, एक्स क्यूब की फॉर्म का है। तो जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो नंबर कौन सा आएगा, 8 मीन एल वो नंबर क्या होगा, उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट होगा। तो ये स्टूडेंट लिमिट की डेफिनेशन थी।
और अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मैंने वाइट बोर्ड पे टाइप किए हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज सिंपल है और आपने लिमिट अप्रोच करवानी है x अप्रोच 3 to x plus 4। स्टूडेंट लिमिट x अप्रोच 3 to x plus 4 इक्वल स्टूडेंट सेपरेटली हम लिमिट x अप्रोच 3 to x प्लस लिमिट x अप्रोच 3 4। स्टूडेंट ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो अप्रोच 3 मीन दैट x की जगह आपने 3 और 4 एज इट इज़ एंड 2 3 are 6 plus 4 equal to 10। Now student part 4 limit x approach to x square minus 4। स्टूडेंट यहाँ x है वहाँ आपने लिमिट को अप्लाई कर देना है टू स्टूडेंट टू 4 minus 4 4 minus 4 0 0 square root 0 and equal to 0। Now student part 4 limit x approach to x cube plus 1 minus limit x approach to x square plus 5। नो स्टूडेंट x में हम x अप्रोच 2, जहाँ x है वहाँ आपने 2 अप्लाई कर देना, लिमिट अप्लाई कर देना एंड जहाँ x है आपने वहाँ लिमिट को अप्लाई कर देना। 2 का क्यूब 8 प्लस 1, 2 का क्यूब 4 प्लस 5, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 5 9, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 0। So question number 1 part 6 limit x approach to x cube plus 5x divided by 3x minus 2। स्टूडेंट यहाँ x approach 2 मीन दैट x 2 के करीब करीब है और हमने इस फंक्शन में हमने 2 को अप्लाई करवाना, लिमिट को अप्लाई करवाना है, तो एक ख़ास किस्म का हमारे पास जो नंबर आएगा वो लिमिट ऑफ द फंक्शन होगा। स्टूडेंट लिमिट को नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करवा देते हैं, यानी x अप्रोच 2 मीन दैट वेरिएबल में आपने 2 को लिमिट को अप्लाई करवा देना है। 3 2 minus 2 सो 2 का क्यूब 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 2, 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट 10 plus 16 26 divided by 4 which is equal to 2 multiply 13 into equal to 26 and 2 to the 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल फंक्शन है जिनमें हम लिमिट अप्लाई कर देते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का नहीं है, क्योंकि बाज़ फंक्शन में ऐसा होता है कि हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। इट्स मीन दैट यानी 1/0 इन्फिनिटी, यानी डिनोमिनेटर टर्म्स में आपका 0 बन जाए तो इन्फिनिटी, यानी इट्स मीन दैट फंक्शन इज अनडिफाइंड। और 0/0 फॉर्म, क्योंकि 0/0 इज नॉट इक्वल टू 1, वो कटिंग हो गई ये फॉर्म नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 0/0 फॉर्म भी अगर आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म भी आपके पास बन जाए तो उससे भी क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। एक तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए और एक ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए और एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन लिमिट अप्लाई करने से हमारी बन रही होती है तो फिर उस लिमिट अप्लाई करने से पहले हमने फंक्शंस को सिंप्लीफाई, यानी कुछ अलजेब्राइक रूल और रेगुलेशन से हम फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ताकि लिमिट अप्लाई करने से ये हमें आइडिया होना चाहिए कि ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए, डिनोमिनेटर टर्म्स में आपका 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो इन्फिनिटी यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और 0/0 फॉर्म लिमिट अप्लाई करने से ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए, यानी न्यूमिनेटर में भी 0 नहीं बनना चाहिए और डिनोमिनेटर टर्म में भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस चीज़ का लिमिट अप्लाई करने से पहले लाजमी देखना होगा कि ये सिचुएशन तो नहीं आपकी बन रही।
तो अगर ये सिचुएशन बन रही है तो आपको उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि आपकी जो लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी जब आप लिमिट अप्लाई करो तो फंक्शन आपका डिफाइन रहे। तो स्टूडेंट जब आप -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 + 1 इट्स मीन दैट 0, यानी यहाँ तो -1 पुट करेंगे तो -2/0, तो 0 मीन दैट इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई x³ - 1, x कॉमन ले लें, न्यूमिनेटर टर्म से x कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज, लिमिट x अप्रोचेज -1, स्टूडेंट x² - 1 इन a² - b², x -1 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब स्टूडेंट यहाँ अगर आप -1 पुट करें, -1 + 1 ये भी 0 बन जाता है, और -1 + 1 ये भी 0, तो 0/0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर ये टर्म्स हम क्या करते होते हैं, कटिंग हो जाती है, ये हमारी टर्म ये इस तरह कटिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स हैं x इंटू x - 1, तो स्टूडेंट अब हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे -1 - 1 -1 - 2 माइनस प्लस और 2, ये आपका है। यानी अगर x अप्रोच करे -1 पे तो ये फंक्शन का जो लिमिट पॉइंट होगा वो 2 पे डिफाइन होगा। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट, अब स्टूडेंट यहाँ भी अगर आप 0 और 0 0 0 + 0 0, तो स्टूडेंट ये कंडीशन नहीं आपकी बननी चाहिए लिमिट अप्लाई करने के बाद। अगर ये कंडीशन बने तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करने से पहले आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो स्टूडेंट x² कॉमन है, अब x² कॉमन ले लें तो 3x प्लस x कॉमन ले सकते हैं आप, x² नहीं, तो x कॉमन लिया तो 3x² + 4 आपकी रिमेनिंग टर्म, और डिनोमिनेटर से आप x कॉमन ले लें, ये लें स्टूडेंट x कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेज 0, 3x² + 4 डिवाइडेड बाई x + 1। स्टूडेंट अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म या डिनोमिनेटर में आपका 0 टर्म्स नहीं बनती। तो 3 लिमिट अप्लाई कर दी, +4 0 + 1 0 + 4 0 + 1 4। तो स्टूडेंट ये आपका फंक्शन इस लिमिट पॉइंट पे डिफाइन हो जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है, अब यहाँ भी अगर हम -1 क्योंकि -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 इट्स मीन दैट 0, यानी डिनोमिनेटर टर्म्स में न्यूमिनेटर में आपका 0 हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अगर डिनोमिनेटर में 0 टर्म्स बन जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन, लिमिट ऑफ द फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इट्स मीन दैट कि हमने फंक्शन को फर्स्टली फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना होगा। तो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, x² कॉमन ले लें आप, तो जब x² कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास x + 1, तो डिनोमिनेटर में a² - b², a - b इंटू a + b, तो स्टूडेंट x + 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज -1, x² x - 1। तो स्टूडेंट अब आप लिमिट जब अप्लाई करवाएंगे तो आपका फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डिफाइन ही होगा। तो -1 का स्क्वायर -1 पॉजिटिव -1 -2, तो स्टूडेंट -1/2 ये आपका सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट यहाँ 2 जब आप पुट करवाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये भी आपका 0, तो 0/0 फॉर्म, इट्स मीन दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट फर्स्टली फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई करवाना है, तो लिमिट x अप्रोच 2, अब स्टूडेंट √x - √2 एज इट इज। स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर टर्म्स हैं इसको हम इस तरह रीराइट कर सकते हैं। स्टूडेंट जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपकी ये टर्म्स मान जाएंगे, √x इक्वल टू x प्लस माइनस माइनस √2 √2
इक्वल टू 2, यानी इस टर्म को हमने इस टर्म के साथ रीराइट किया है। अब स्टूडेंट जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 1 बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट जब आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपका जो लिमिट ऑफ द फंक्शन होगा वो डिफाइन रहेगा, 2 2 तो 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट लिमिट h अप्रोच 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई h, ये आपका फंक्शन है। स्टूडेंट अगर आप लिमिट को अप्लाई करवाएं तो आपका जो टर्म बन रही है 0/0 फॉर्म, तो स्टूडेंट इससे लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्टली हमने इस फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे हम। तो रैशनलाइज स्टूडेंट न्यूमरेटर टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x प्लस h, और जो मिड टर्म का साइन होता है वो अपोजिट हमने लेना होता है, x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। स्टूडेंट अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। स्टूडेंट डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज, स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, लिमिट h प्रो 0 x प्लस h माइनस x प्लस h स्क्वायर रूट x। स्टूडेंट x से कैंसिल, h से कैंसिल, लिमिट h प्रो 0 1 बाय स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। स्टूडेंट अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x प्लस 0 स्क्वायर रूट x प्लस 0 x स्क्वायर रूट x 1 बाय 2 स्क्वायर रूट x। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 है। अब स्टूडेंट x अप्रोच a, ये जो फंक्शन है इसमें अगर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 फॉर्म और ये भी हमारे पास 0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, इट्स मीन दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट लिमिट ऑफ द फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। स्टूडेंट लिमिट x अप्रोच a, स्टूडेंट एक्स एन माइनस ए एन, स्टूडेंट इसमें जो रिजल्ट मैं ओपन करूंगा आपने इस रिजल्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। स्टूडेंट ए क्यू माइनस बी का अलजेब्राइक फार्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट क्यूब को आप n कंसीडर कर लें, n को आप यानी n की जगह आप 3 कंसीडर कर लें, यानी ए क्यू माइनस बी क्यूब यानी एक्स एन माइनस एन। ये मैं टर्म्स यहाँ ओपन करूँगा, इस रिजल्ट को जनरलाइज करूँगा मैं, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी इट्स मीन दैट यानी क्यूब था ए कम हो गया, और नेक्स्ट टर्म एक और 2 माइनस 1 ए कम हो गया, साथ सेकेंड टर्म प्लस बी क्यूब था और ए कम हो गया। स्टूडेंट ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है मैं इस टर्म्स को जनरलाइज करूँगा, इसको इसकी यूजेज करूँगा यहाँ। तो स्टूडेंट x माइनस ए एन मीन्स यानी इसके ए कम हो गया तो x n माइनस 1 प्लस x n माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म कम होती जाएगी अब और जो सेकेंड टर्म है वो बढ़ती जाएगी और यहाँ वहाँ तक बढ़ेगी कि n माइनस 1 तक। ये देखिए 3 था और यहाँ 2 है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट टर्म कम होती जाएगी और सेकंड टर्म बढ़ती जाएगी और यहाँ तक सिलसिला चलेगा कि ए एन माइनस 1, यानी जो एक्सप्रेशन मैंने अभी राइट किया है ए माइनस बी
यानी इट्स मीन दैट x माइनस ए, और a स्क्वायर यानी n माइनस वन यानी 3 माइनस वन इक्वल टू 2, 3 मीन n माइनस वन 2 प्लस n माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 1 a1 and second term b and plus b square means that n minus 1 यानी 3 minus 1 equal to 2। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने जनरलाइज किया है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो स्टूडेंट जो हमने न्यूमरेटर में जनरलाइज किया है वही डिनोमिनेटर में एज इट इज़ हम इसको करेंगे। n की जगह क्या आ जाएगा, बस m, x m minus 3 a square plus so on a m minus 1। स्टूडेंट x minus a कैंसिल, लिमिट x अप्रोच a, x n minus 1 n minus 2 a square plus so on a n minus 1, m minus 1 m minus 2 a m minus 3 a square plus so on a m minus 1। स्टूडेंट अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, a n minus 1 a n minus 2 a n minus 3 a square प्लस सो ऑन a n माइनस 1। सो डिनोमिनेटर में भी आप लिमिट को अप्लाई कर दें, a m माइनस 1 a m माइनस 2 a m माइनस 3 a स्क्वेयर प्लस सो ऑन a m माइनस 1। स्टूडेंट a n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 1 a n माइनस 1 n माइनस 3 प्लस 2 a n माइनस 1 प्लस सो ऑन a n माइनस 1। सो डिनोमिनेटर टर्म में भी a m माइनस 1 m माइनस 2 a की पावर 1 माइनस 2 प्लस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी m माइनस 1 प्लस सो ऑन a m माइनस 1। तो स्टूडेंट ये जो टर्म है n टर्म है, यानी a की पावर n माइनस 1 n टर्म एंड a m माइनस 1 m टर्म है। तो स्टूडेंट इसको हम अब इस तरह लिख सकते हैं, n a की पावर n माइनस 1 m a की पावर m माइनस 1, यानी ये n टर्म है और ये m टर्म है। तो स्टूडेंट n डिवाइडेड बाय m और ये बेस सेम है तो पावर रूल लग जाएगा माइनस m प्लस 1, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसर, n डिवाइडेड बाय m a n माइनस m। स्टूडेंट ये जो स्टेप है उस एक्सप्रेशन के साथ मैंने इसको जनरलाइज्ड किया है। तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन है लिमिट ऑफ द फंक्शन का। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं और इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।